हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हमारा जो ऑपरेशनल रिसर्च है उसका हम नेक्स्ट चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि जो हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, ये सारे लीनियर प्रोग्रामिंग की ही एक टाइप है। तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो भी एक तरह की स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है कि मिनिमाइज किया जाए कॉस्ट को, ताकि जो जितनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं उतने पर्सन्स उस पर अपॉइंट किए जा सकें, इस तरीके से कि कॉस्ट है जो वो मिनिमम पड़े, कम से कम कॉस्ट है जो वो पड़े कंपनी को उन बंदों को प्लेस करने की, उनको मेंटेन करने की। तो जो असाइनमेंट है वो एक तरह का कि कॉस्ट असाइन करनी है ईच जॉब के लिए, कि हर पर्सन है जो उसको हर जो बेनिफिट है उसका मिल सके और जो कंपनी है उसको भी कॉस्ट कम से कम पड़ सके। तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में तो हमारे पास इस तरह से बेटा मैट्रिक्स है जो गिवन होता है, कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास जॉब्स दी होंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स है जो आपको गिवन होंगे, 1 2 3 4 5 पर्सन्स दिए होंगे, इस तरफ से 1 2 3 4 5 जॉब्स हैं जो आपको दी हो सकती है। इसमें आपकी कॉस्ट दी होगी जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आपकी मैं एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, उसको समझते हैं और उस तरीके से करते हैं। तो आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक में दे रखी है ये, तो इसको हम करते हैं। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 10, 5, 9, 18, 11। तो सब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है बेटा, स्टेप 1 जो हमारा है वो क्या है कि सबसे पहले हमने देखना है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं जो वो क्या होने चाहिए, बराबर, मतलब m इंटू एन मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए। अगर 5 जॉब्स हैं तो 5 पर्सन होंगे, तो अगर 4 जॉब्स हैं तो 4 पर्सन होंगे, उस तरीके से। तो ये इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो उसमें हम डम्मी रो या कॉलम देंगे। अगर रो कम है तो एक रो को नया नाम देके उसको 0 वैल्यूज़ दे देंगे, और अगर कॉलम कम है तो एक कॉलम नया देके उसको 0 वैल्यूज़ दे देंगे। ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम है जो इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 आपका क्या है, सबसे पहला आपने करना है रो रिडक्शन। इस क्वेश्चन को बेटा हम हंगेरियन मेथड से कर रहे हैं, हंगेरियन मेथड्स। तो अगर आपको हंगेरियन मेथड थ्योरी में आ जाए तो इस तरीके से आपने स्टेप लिखने हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर होने चाहिए। सेकंड स्टेप उसका जो है दैट इज रो रिडक्शन का। आपकी बुक में ये दे भी रखे हैं हंगेरियन मेथड के। तो रो रिडक्शन के लिए आपने करना क्या है बेटा, जितनी वैल्यूज आपको गिवन है हर रो की मिनिमम वैल्यू आपने लेनी है और उस मिनिमम वैल्यू को इन सभी वैल्यूज में से माइनस कर देना है। तो उसको बोलते हैं रो रिडक्शन। जैसे कि ये फर्स्ट रो आपको गिवन है, इसका मिनिमम है आपके पास 5, तो 5 को आपने इन सब में से माइनस कर देना है। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास है 6, तो 6 को आपने सारी वैल्यूज में से माइनस कर देना है। इसमें से मिनिमम वैल्यू है आपके पास 2, फोर्थ रो में से मिनिमम वैल्यू आपके पास है 9 एंड नेक्स्ट में से आपके पास मिनिमम वैल्यू है 6। तो इन वैल्यूज़ को बेटा आपने इन सारी रोज में से माइनस करना है। तो हम करते हैं 1 बाय 1। जो 5 है हमने माइनस किया 10 में से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 10 माइनस 5 दैट इज 5। 10 माइनस 5 दैट इज 5। नेक्स्ट आइटम है 5, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4, 18 माइनस 5 13 एंड 11 माइनस 5 आपके पास वैल्यू रहेगी 6। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज़ हैं जो उनको माइनस करेंगे। नेक्स्ट में से हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो वैल्यू थी हमारे पास 6, तो इस 6 को हम सारी वैल्यूज़ में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7, 3, 0, 6, 8। उसके बाद आपके पास मिनिमम वैल्यू है 2 को माइनस किया इन वैल्यूज़ में से, यहाँ पे 3 था तो वैल्यू आ गई 1। उसके बाद आपके पास है 0, 2, 2, 3। तो इस तरह से आप सारी रो रिडक्शन है जो वो कर लेंगे बेटा। 3, 8, 6, 5, 0, 8, 13 एंड 4। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं जो आ गई हैं। अब आपने करना क्या है, स्टेप नंबर 3 रो रिडक्शन के बाद, दैट इज कॉल्ड कॉलम रिडक्शन।
अब कॉलम रिडक्शन सेम तरीके से जैसे हमने रो को किया था डिडक्ट, अब कॉलम वाइज करेंगे। हमने क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू है हमारे कॉलम की उसको माइनस करना है सब में से। इस कॉलम में हमारी मिनिमम वैल्यू है 5। जिस कॉलम में वैल्यू 0 आ गई उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ही लिख दिए क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू बनती है 0। तो जो सारी वैल्यूज में से 0 माइनस करोगे तो वो सेम रह जाएगा। इसमें से आपकी मिनिमम वैल्यू फिर 0 पड़ी है, इसमें से आपकी मिनिमम वैल्यू है 2 एंड नेक्स्ट 5th कॉलम में से आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 3। तो इसको कॉलम वाइज हम माइनस कर देंगे, 1 को सारी वैल्यूज में से हम माइनस करके लिखेंगे। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी 5 - 1 4, 7 - 1 6, 1 - 1 0, नेक्स्ट इज 8 4। नेक्स्ट कॉलम आपका सेम रह जाएगा क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 बनती है। नेक्स्ट भी आपका सेम रह जाएगा क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू जो है 0 बनती है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है, इसमें से हम माइनस करेंगे 2 सारी वैल्यूज़ में से। 13 - 2 11 4, उसके बाद आपके पास है 0 6 11। 5th वाला आप करेंगे 3 5 0 3 1। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये हो गई आपकी कॉलम रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। तो हमने क्या करना है, स्कैन रोज है जो उसमें हमने क्या करनी है, असाइनमेंट करनी है रोज को देखते हुए। तो हमने करना क्या है, जितनी भी रोज हैं जिसमें 1 0 है उसको क्या कर देनी है, असाइनमेंट कर देनी है। और जिसमें मोर देन 1 0 है उसको छोड़ देना है, उसमें असाइनमेंट नहीं करनी है। तो ईच रो को आपने देखना है। कैसे देखिए, ये आपके पास रो गिवन है 4 0 4 11 3 इस तरीके से। तो इसमें से अगर तो 1 0, पहले कॉलम में रो में कितनी जीरोज हैं, 1, तो इस रो को हम इस तरीके से अलॉटमेंट दे देंगे बॉक्स टाइप। सेकेंड रो में चलते हैं, सेकेंड रो में भी 1 0 है, इसको हम कर देंगे अलॉट। थर्ड में चलते हैं, थर्ड रो में आप देखिए 1 से ज़्यादा 0 है, 1 2 3 एंड 4 जीरोस पड़ी हैं। अगर 2 भी 0 होती तब भी हम इसको असाइनमेंट नहीं करते, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम 4th रो पे आते हैं, 1 0 है, इसको हम असाइन कर देंगे। और 5th कॉलम जो रो है उसमें भी 1 0 है, उसको हम असाइन, हम रो वाइज देख रहे हैं, कॉलम में कितनी 0 है उसको मैटर नहीं कर रहे। और एक चीज़ का और ध्यान जब रखना है, जब भी आप किसी रो में असाइनमेंट करोगे तो जिस कॉलम में असाइनमेंट हुई है वो कॉलम कट जाएगा। जैसे हमने इस रो में असाइन किया तो कॉलम को काट दो, इस रो को असाइन कर दिया तो इस जिस रो में असाइनमेंट हुई है उस कॉलम को काट दो। सेम तरीके से इस रो में असाइनमेंट हुई है तो इस कॉलम को काटेंगे, ये आपका ऑलरेडी कट गया है। इसमें असाइनमेंट हुई है, इस कॉलम को काटेंगे, ये ऑलरेडी हमारा असाइन हो गया है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है उसमें हमने कॉलम वाइज देखना है। तो कॉलम में अगर 1 0 है, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया स्टेप नंबर 5। उसमें क्या करना है, कॉलम को स्कैन करना है, 1 0 है तो असाइनमेंट दे दो, अगर मोर देन 1 0 है तो उसको छोड़ दो। सेम तरीके से कॉलम वाइज। तो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, हम देखते हैं इस कॉलम में 1 0 है, इसको असाइन कर देंगे। जब कॉलम को असाइन करेंगे जिस रो में असाइनमेंट हुई है उस रो को काट देंगे। नेक्स्ट कॉलम ऑलरेडी डिलीट है, ये भी ऑलरेडी कट चुका है, ये भी 0 आपकी कट चुकी है तो इसको भी असाइन नहीं कर सकते, इसमें भी कोई 0 नहीं है जिसको असाइन कर सके। तो ये आपके पास टेबल बन गया। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6। तो 6 नंबर स्टेप में आपके क्या करना है बेटा, स्टेप 6 जो आपका है उसमें आपने देखना है कि जितनी आपकी असाइनमेंट्स हुई हैं, जितनी आपकी कटिंग हैं रोज़ या कॉलम्स जो आपने काटे हैं, रोज़ और कॉलम्स जो आपने एक लाइन से काटे हैं वो क्या होनी चाहिए, जितना आपका m/n मैट्रिक्स है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आपकी कितनी लाइंस बनती हैं, 1 2 एंड 3 लाइंस बनती है। इट मीन्स आपका मैट्रिक्स क्या है, 5/5 का, क्योंकि 5 रोज 5 कॉलम का मैट्रिक है। लेकिन आपकी असाइनमेंट्स कितनी बनती हैं, लाइंस कितनी क्रॉस होती हैं, 3। तो ये इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन कब आएगा, उतनी लाइंस कट जाएंगी जितनी हमारी मैट्रिक्स का साइज है, तो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा, तब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट टेबल बनेगा। जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग में अलग अलग टेबल बनाते रहते थे, तो इसमें नेक्स्ट टेबल हम ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है बेटा,
जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं, अनकवर्ड वैल्यूज देखो आपकी क्या कौन कौन सी हैं, 4 है, 6 है, 11 है, 4 है, 3 है, 5 है, 8, 4, 6, 11, 3, 1, जिसको आपने लाइन से काटा नहीं है, उन वैल्यूज में से आपने सबसे मिनिमम वैल्यू है जो वो ले लेनी है बेटा। तो सबसे मिनिमम वैल्यूज जो आपकी बनती है दैट इज 1। तो अब आपने क्या करना है, जितनी अनकवर्ड वैल्यूज हैं जो लाइन से कवर नहीं है उन सब में इसको क्या कर देना है, माइनस। देखिए ये आपके पास यहाँ वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 3, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 6 में से हम 1, 6 हमारा कटा नहीं हुआ, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 वैल्यू आ गई। 0 आपका कटा हुआ है उसको छोड़ दो, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। इस तरीके से सिर्फ जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उनमें से, ये सारा कॉलम कटा हुआ है इसको छोड़ दिया, 11 माइनस 1 10, 4 माइनस 1 3, 0 यहाँ पड़ा है, इसके बाद 6 माइनस 1 5, इसके बाद 11 माइनस 1 जो आपने किया 10। फोर्थ कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे आपके पास थर्ड कॉलम भी आपका कटा हुआ था, सेकेंड एंड थर्ड दोनों कटे हुए थे, यहाँ पे हम थर्ड बना लेते हैं, ये आपका फोर्थ है। यहाँ पे हम चलते हैं फिफ्थ के साथ, ये थर्ड फोर्थ में से आपने कर दी थी, अब आपके पास है फिफ्थ, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4, ठीक है, उसके बाद आपका 3 माइनस 1 2 एंड 1 माइनस 1 0। तो इस तरीके से आप माइनस कर लोगे। अब हमने ये सारी कौन सी वैल्यूज लिख ली हैं, अनकवर्ड वैल्यूज। अब यही जो वैल्यू हमने 1 मिनिमम वैल्यू निकाली थी, जो इंटरसेक्शनल पॉइंट है, इंटरसेक्शनल पॉइंट कौन से हैं, जहां पे दो लाइनें आपस में कटती है, एक ये पॉइंट पे कट रही है देखिए, और एक इस पॉइंट पे कट रही है। जो भी इंटरसेक्शनल पॉइंट बन रही हैं इन दोनों में आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। जितने भी इंटरसेक्शनल पॉइंट बनेंगे उन पे प्लस करना है 1। तो ये आपका वैल्यू हो गया थर्ड की सेकंड में, तो थर्ड के सेकंड में आपने वैल्यू लिखनी है 1 प्लस करके 1 बन गया, और थर्ड जो है आपका उसमें आपने वैल्यू लिखनी है 1 प्लस करके दैट इज 3 आपका बन गया। तो ये आपकी सारी होगी, पहले अनकवर्ड वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू माइनस, फिर उसके बाद इंटरसेक्शनल वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू को प्लस कर देना है। उसके बाद जितनी वैल्यूज बच गई जो कटी हुई हैं लाइनों से उनको एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे 0 0 3 0 0 4 0 3 8, इस तरफ है 0 एंड 0। तो इस तरह से आपका दोबारा से टेबल है जो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको बेटा फिर से वही पहले हर रो को स्कैन करना है, फिर उसके बाद उसमें से अलॉटमेंट है जो करनी है। इट मीन स्टेप नंबर 4 पे हम फिर से चलेंगे। पहले हम सबसे पहले इसको देखेंगे जिसमें 1 असाइनमेंट है, 1 0 है, उसको असाइन कर देंगे वैल्यू। जिस रो को असाइन किया है उसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद सेकेंड रो को स्कैन करेंगे, 1 0 है, असाइन कर दिया और कॉलम को हमने कट कर दिया। उसके बाद थर्ड रो में 3 0s हैं तो इसको हमने छोड़ देंगे अभी। फोर्थ रो में कोई भी 0 नहीं है। फिफ्थ रो में 1 0 है जिसको हम काट देंगे और कॉलम है जो वो कट जाएगा। इसको अलॉट कर देंगे और कॉलम कट जाएगा। ये होगी आपकी रो टाइप। अब हम करेंगे कॉलम वाइज। जिस कॉलम में 1 0 है उसको अलॉट कर देंगे, रो को हम काट देंगे इस तरीके से। उसके बाद आप सेकंड कॉलम कटा है ऑलरेडी, थर्ड कॉलम ऑलरेडी कटा है, इसमें 1 0 थी ऑलरेडी कट गई है, इसमें भी जो 0 थी ऑलरेडी कट गई है। तो ये आपका नई वैल्यूज है जो आ गई हैं। तो इस तरीके से हम फिर से अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हमने पहले किया था, क्या करना है, जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपकी जो मिनिमम वैल्यू जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उसमें से बनती है 3। ठीक है जी। तो 3 को हम सारी अनकवर्ड वैल्यूज में से क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि हमारा m×n मैट्रिक्स नंबर ऑफ लाइंस के बराबर है या नहीं है। हमारा 5x5 का मैट्रिक्स है, लाइन हमारी बनी है 1 2 3, 3 लाइंस बनी है, इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। फिर से टेबल बनाएंगे, मिनिमम वैल्यू माइनस करके अनकवर्ड वैल्यूज में से। तो 3 माइनस करना है आपने सारी अनकवर्ड वैल्यूज में से। तो 3 - 3 0, 5 - 3 आपका आ गया 2,
उसके बाद 7 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 0, सेकेंड ऑलरेडी कटा हुआ है, थर्ड ऑलरेडी कटा हुआ है, फोर्थ में है 10 माइनस 3 दैट इज 7, 3 माइनस 3 0 दैट इज 5 माइनस 3 2, 10 माइनस 3 7। तो ये आपकी सारी अनकवर्ड वैल्यूज में से हमने माइनस कर दिया। अब जो हमारे पास इंटरसेक्शनल पॉइंट है, एक इंटरसेक्शनल पॉइंट ये बन रहा है हमारा, एक इंटरसेक्शनल पॉइंट ये बन रहा है, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू को प्लस कर देंगे, मतलब 1 + 3 4 एंड 3 + 4 हमारा 7, 1 + 3 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे 4 एंड यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे 7, दो वैल्यूज। बाकी सारी वैल्यूज हम एज इट इज जो पिछले टेबल की थी वो लिख देंगे, 0 0 3 0 0 4 0 3 8 0 2 4 0 2 0। ये भी आपका एक इंटरसेक्शनल पॉइंट है जो बन रहा है, इसमें भी हम वैल्यूज हैं जो वो प्लस कर देंगे वैल्यू जो है। तो ये आपका एक इंटरसेक्शनल पॉइंट ये भी बन रहा है। यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ रोज 4 थी, तो ये फिर भी बराबर नहीं था, तो ये भी एक इंटरसेक्शनल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी 3 आएगी, इंटरसेक्शनल पॉइंट बनता था ये भी। तो ये फिर से आपका टेबल है जो बन गया है। अब इस टेबल को आप क्या करोगे, फिर से स्कैन करोगे रो वाइज। तो इसमें 2 जीरोज हैं, हम छोड़ देंगे, इसमें भी 2 जीरो हैं, इसको छोड़ देंगे, इसमें भी 2 जीरोज हैं, इसमें फोर्थ रो में हमारे पास 1 जीरो है, इस रो को प्लॉट करेंगे और कॉलम को काट देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें 2 जीरोज हैं, इसको छोड़ देंगे। अब हम इसको कॉलम वाइज स्कैन करेंगे। इस कॉलम में हमारे पास 3 जीरोज हैं, इस कॉलम में भी हमारे पास कट चुका है, इसमें 1 जीरो है, इसको असाइन कर देंगे, रो को इसको क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद ये कट गई है जीरो यहाँ से। अब इसके बाद फोर्थ कॉलम को स्कैन करेंगे, 1 जीरो बची है, इसको हम अलॉट कर देंगे और जो हमारी रो है उसको हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम में भी हमारे पास 1 जीरो बची है, इसको अलॉट कर देंगे और रो को हम कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो अलॉटमेंट्स हैं वो की जाएंगी। एक हमारे पास असाइनमेंट बची है, ये इसको भी हम अलॉट कर देंगे और कॉलम वाइज इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसमें हम रोज अगर काउंट करें 1 2 3 एंड 4, तो m × n मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है जो हमारा बन रहा है, क्योंकि 5 है और नंबर ऑफ लाइंस भी हमारी 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमने असाइनमेंट किया है 1 2 3 4 5, इसको नोट डाउन कर लेंगे। दैट इज़ फर्स्ट असाइनमेंट हमारी हुई है फर्स्ट को, सेकंड असाइनमेंट हमारी हुई है थर्ड को, थर्ड असाइनमेंट जो हमारी हुई है वो हुई है फोर्थ वैल्यू को, फोर्थ असाइनमेंट हुई है सेकंड वैल्यू को एंड फिफ्थ असाइनमेंट हमारी हुई है फिफ्थ वैल्यू को। तो जो हमारा फर्स्ट टेबल था जिससे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, वहाँ से हम वैल्यूज़ है जो लेंगे, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फिल करेंगे। फर्स्ट में हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 10, फर्स्ट टेबल जिससे हमने स्टार्ट किया था। सेकंड में हमने असाइन किया है थर्ड को, तो सेकंड में हमने थर्ड को असाइन किया है इस तरीके से। सेकंड जो हमारा है, सेकंड वैल्यू थर्ड को असाइन की गई है, जिसकी कॉस्ट जो हमारे पास है वो क्या है 6। उसके बाद थर्ड वैल्यू असाइन की गई है फोर्थ को, जिसकी वैल्यू है 4। फोर्थ वैल्यू असाइन की गई है सेकंड को, जिसकी वैल्यू है 9। फिफ्थ वैल्यू असाइन की गई है फिफ्थ को, जिसकी वैल्यू है 10। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल लगा देंगे। तो हमने जो कॉस्ट लेनी है वो फर्स्ट टेबल में से लेनी है। यहाँ से असाइनमेंट्स उठा ली हमने कि फर्स्ट को फर्स्ट असाइन हुआ, सेकंड को थर्ड असाइन हुआ है, थर्ड को फोर्थ असाइन हुआ है, फोर्थ को सेकंड एंड फिफ्थ को फिफ्थ असाइन हुआ है। तो उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज़ फर्स्ट टेबल से ले ली हैं। तो ये आपका बनता है 10 20 30 एंड 39। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आई है वो है आपकी 39। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका टोटल जो कॉस्ट बनती है दैट इज़ 39। तो ये आपकी असाइनमेंट्स है जो बन रही हैं। तो देखिए फर्स्ट असाइन हुआ है हमारा भी, फर्स्ट को फर्स्ट असाइन हुआ है वैल्यू,
सेकंड को हमारी थर्ड असाइन हुआ है, फोर्थ असाइन हुआ है, उसके बाद हमारा सेकंड असाइन हुआ है एंड फिफ्थ असाइन हुआ है। तो हमारी टोटल कॉस्ट 39 आ रही है। तो ये आपका हंगेरियन मेथड है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकली, और शॉर्ट नोट में भी पिछले साल भी पेपर में पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी। तो हंगेरियन मेथड है जो, उसको डिफाइन कीजिए। तो आप लिखेंगे हंगेरियन मेथड है जो, उसके जो हंगेरियन मेथड जो है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद हम जो हमारा जो है हम हंगेरियन मेथड जो है मैथमेटिशियन से डी कोइंग जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, तो कॉस्ट मैट्रिक इससे निकाला जाता है। मिनिमम कॉस्ट कैसे की जाए असाइनमेंट में उसको निकाला जाता है। उसके बाद इसके स्टेप्स आप डिफाइन करोगे जो अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किया है, दैट इज कॉस्ट मैट्रिक। फिर उसको देखना है नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर हैं जो नहीं, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, उस तरीके से अपने सारे स्टेप्स हैं जो उसमें डिफाइन करने हैं। तो ये था हमारा हंगेरियन मेथड बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हमारा जो नेक्स्ट मेथड है असाइनमेंट का, उसको हम डिस्कस करेंगे।